देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। नाज़रीन, हुकूमत के वुज़रा की तमाम तर तवज्जो इस वक्त शायद अपनी काबिलियत साबित करने के बजाय तहरीक इंसाफ की साबिक हुकूमत की नाअहली के सबूत ढूंढने में है और एक के बाद एक वजीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्हीं कोशिशों में मसरूफ अमल है। आज फिर एहसन इकबाल ने भरपूर तैयारी के साथ मईशत के बिगाड़ की तमाम तर जिम्मेदारी साबिक हुकूमत पर डाल दी, जिसमें इतने महीने गुजरने के बाद भी कामयाब नहीं हो सके। क्या कहना था, ये सुन लेते हैं। पहली वजह यह है कि पाकिस्तान को पीटीआई की हुकूमत ने 2018 के बाद जिस डिवैल्यूएशन के रास्ते पे डाला, जो पाकिस्तान के रुपए की कदर में कमी की गई, उसने पाकिस्तान में महंगाई के जिन को बोतल से निकाला, जिसे कि हमने 2013 और 18 के दरमियान बंद किया था। तो पहली वजह मुल्क की महंगाई की, रुपए की बेकदरी है, जिसको पीटीआई की हुकूमत ने अपने दौर में करके इसकी बुनियाद रखी। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुकी है, जब भी वो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के साथ भरपूर मुकाबला करती नजर आ रही है। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने आज भी एक तकरीर में अपनी पर होने वाली हमले की तफसील बताते हुए पसे पर्दा के इदारों से मुकम्मल आगाही का इशारा भी दिया, बल्कि अपने कत्ल की साजिश के बारे में भी बताया। क्या कहा साबिक वजीर आजम ने, सुन लेते हैं। पहले भी एक प्लान बना था मुझे मारने का। मैंने कहा कि मैंने 4 लोगों के नाम मैंने दे के और मैंने बाहर एक वीडियो बना के मुल्क से बाहर भिजवा दी कि अगर मुझे कुछ होता है तो वो वीडियो आ जाएगी। अब दूसरा प्लान बना गया, ये प्लान बी था। और प्लान बी, अब उनको पता था कि अगर मुझे इसी तरह कत्ल करते हैं तो उनके ऊपर आ जाएगी, तो उन्होंने एक और प्लान लेके आए। और प्लान कि जी सलमान तासीर टाइप कत्ल हो, दीनी इंतहा पसंद जलाल और जोश में आके उसने इमरान खान को कत्ल कर दिया। ये प्लान बना। बिल्कुल नाजरीन, और इसी तरह दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर होने वाले हमले को राना सनाउल्लाह समेत कोई भी हकीकत तस्लीम करने को तैयार नहीं है। आज भी राना सनाउल्लाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ इस तरह की बात कर दी। क्या कहा, ये सुन लेते हैं। तो ये है कि इमरान खान जो है, यानी ये देखें कि ऐसा ये 2 नंबर आदमी है कि इसने, अब देखें कि इस बात को मेरा ख्याल है कि तकरीबन 2 महीने होने को हैं, वो फायर इसे लगा नहीं है। यानी ऐसा ड्रामा कर रहा है, ऐसा ड्रामा कर रहा है कि जैसे, यानी अगर सही फायर भी लगा होता अपना जो है वो उसकी टांग पे, और फायर लगे और फ्रैक्चर ना हो, फायर लगे और फ्रैक्चर ना हो, तो उसकी हीलिंग का टाइम जो है ना 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं है। लेकिन ये फ्रॉडिया जो है, ये ऐसा फ्रॉड कर रहा है, इस तरह से बिहेव कर रहा है कि जी बड़ा मेरे जख्म हो गया, और अभी कह रहा है कि मैं पता नहीं 1 महीना या 2 महीने और नहीं इस काबिल नहीं हो सकता कि मैं जो है वो मूव कर सकूं। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि जी जल्दी इलेक्शन की मुखालफत कर रहे हैं तो ताखीर की भी मुखालफत करेंगे। अब एक और जमात जो है वो हुकूमत के हवाले से मबहम जो है वो बयान देती हुई नजर आती है, मगर अवाम की समझ से बाहर है सब में कि बेरोजगारी का अजाब भुगतते, महंगाई से निपटे, दहशतगर्दों से अपनी हिफाजत करे, गली कूचों के डाकुओं से बचकर निकले, क्या कुछ करे, हुकूमती इदारों की काम चोरी को झेले और इसके बाद भी फिर दोबारा अपने खर्चे पर वोट डालकर इन्हीं लोगों को दोबारा अपने ऊपर मुसल्लत करें। आवाम आखिर जाए तो जाए कहां, इन्हीं मौजूद पे बात करेंगे जी। सबसे पहले मौजूद है जमशेद इकबाल चीमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपको खुशामदीद कहती हूँ। जुल्फिकार अली बदर है तो जमाल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। आप दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। जमशेद भाई, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगी। जमशेद साहब, ये एक तरफ तो खान साहब बता रहे हैं किस तरह हमला हुआ, क्या हुआ, लेकिन हुकूमत
वुज़रा मानने के लिए तैयार नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब का शॉट अभी आपने सुन लिया, किस तरह से उन्होंने कहा कि जी ये ड्रामेबाजी है, सब कुछ है, हुकूमत मैं ना मानू की रट लगाई हुई है। ऐसी सूरत हाल में जब साबिक वजीर आजम खुद बता रहा हो कि किस तरह के हालात हैं और हुकूमत मानने के लिए तैयार ना हो, तो फिर क्या पॉलिसी होगी आगे? जी जमशेद साहब, आवाज आ रही है? जमशेद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा जी, जमशेद इकबाल चीमा साहब की मुझे आवाज नहीं आ रही, सो विल गो टू हिम अगेन। इन मीनवाइल मैं जा रही हूँ जुल्फिकार अली बदर साहब की तरफ। जुल्फिकार अली बदर साहब, बिलावल साहब आज जो है वो कह रहे हैं जल्दी इलेक्शन की मुखालफत कर रहे हैं, तो ताखीर की भी मुखालफत करेंगे। पीपल्स पार्टी ने तमाम सियासी जमातों के लिए ज़ाब्ता अखलाक बनाने का फैसला किया है, तो ये तमाम सियासी जमातों के लिए ज़ाब्ता अखलाक पीपल्स पार्टी बनाएंगी, समझ से बालातर है। और जहां ये अपना एक कंसर्न शो कर रही है पीपल्स पार्टी, तो फिर आगे कैसे हुकूमत के साथ और मुस्लिम लीग नून के साथ चलेगी? अब तो हवाओं का रुख ही कुछ और नजर आ रहा है आप लोगों की तरफ से, मुस्लिम लीग नून के लिए भी। जी जुल्फिकार अली बदर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रिदा आपका, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। देखिए, ये जो आप बात कर रही थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, देखें बिलावल साहब ने तो इसलिए मुखालफत करनी है अर्ली इलेक्शंस की क्योंकि वो समझते हैं कि ये पार्लियामेंट को टाइम पूरा करना चाहिए। अगर कोई गैर कानूनी तरीके से इस हुकूमत के अंदर आए होते तो बिल्कुल इलेक्शन में जाया जा सकता था और इमरान खान साहब को आईनी और कानूनी तरीके से तरीके एतमाद के जरिए जब घर भेजा था, उससे पहले इमरान खान साहब को कई दफा कहा कि आप असम्बलियां तोड़ें और आए मैदान में आए, इलेक्शन करवा दें। उन्होंने नहीं करवाया और फिर असम्बलियों के अंदर से तब्दीली ले आए, हुकूमत आ गई। अब जब हुकूमत नहीं आ चुकी है तो पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी होगी और वो अपना टाइम पूरा करके इलेक्शन जो है वो टाइम पे ही नजर आते हैं। और अगर कोई मुश्किल डिसीजन कर रही है ये हुकूमत, तो उन्होंने जाके इलेक्शन में हर एक ने अपना अपना जो है अवाम के सामने केस रखना है और मुकाबला करना है। अगर सिर्फ कोई शख्स इस चीज के ऊपर कहे कि जी इलेक्शन जल्दी करवा दिया जाए, हमेशा ना सियासत होती है, ना इलेक्शन होते हैं, ना हुकूमतें चलती हैं। क्योंकि अगर इमरान खान साहब की आप हिस्ट्री देखें तो 2002 के बाद भी इन्होंने क्लेम किया था कि फिर 2008 के बाद 2013 के इलेक्शन का, तो इन तमाम इलेक्शंस के बाद खान साहब की ये रिकॉर्ड पे बात मौजूद है कि इन्होंने एक साल गुजरने के बाद कहा था कि जी अब इलेक्शन होने चाहिए। अगर इलेक्शन खान साहब की ख्वाहिश, फिर तो मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकेगा। और जिस तरीके से लेकिन आज तो जुल्फिकार बिलावल साहब कह रहे हैं कि ना अर्ली इलेक्शन पे, एक मिनट जुल्फिकार साहब, एक मिनट बात सुन ले मेरी। आज तो बिलावल साहब अभी कह रहे थे कुछ देर पहले कि ना जल्दी इलेक्शन की मुखालफत करें तो ताखीर की भी मुखालफत करेंगे। ये बात उन्होंने क्यों कही है? कि टेक्नोक्रेट सेटअप की वजह से उनको भी जो है वो कंसर्न है, तहफ्फुजात है। और मुस्लिम लीग नून के हवाले से जो आप लोग करें, मैं इमरान खान साहब की तो अभी बात ही नहीं कर रही, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इक्वेशन एंड रिलेशनशिप जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का है। हसन मुर्तजा साहब ने कल बहुत सुनाई है मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी बातें, ये क्या हो रहा है? देखिए, वो हसन मुर्तजा साहब ने सुनाई होंगी, मेरे पास उसकी डिटेल नहीं है कि उसके पीछे क्या लॉजिक था या क्या वजह थी। इस टाइम पे पीपल्स पार्टी नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का हिस्सा है, हमें किसी भी किस्म की किसी पे कोई तनकीद नहीं करनी। बिलावल साहब ने कहा कि अगर हम जल्दी इलेक्शन के हक में नहीं है तो ताखीर के हक में भी नहीं है, क्योंकि जो टारगेट तय है उस टाइम पीरियड पे इलेक्शन होने चाहिए, ना किसी गैर आईनी इकदाम को, चाहे वो टेक्नोक्रेट की सूरत हो या कोई और सूरत हाल हो। किसी को भी हम पाकिस्तान पीपल्स की लीडरशिप जो है ना एंडोर्स करेगी, ना सपोर्ट करेगी, ना उसको। तो अगर बिलावल साहब ने दूसरा अगर कोड ऑफ कंडक्ट की बात की है तो कोड ऑफ कंडक्ट उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे बनाएंगे और बनाया है, और उसको दूसरी पार्टियों के साथ शेयर करेंगे ताकि एक प्रिंसिपल्स, एक जो है कोड वो तय हुआ हो कि यहाँ पे अखलाकियात के ज़मूरे में किस किस ने पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर
मामलात को चलाना है। यहाँ पे आप देखें, जिसको कोई गली मोहल्ले का कोई बंदा नहीं पूछता, जो अपनी पार्टी के लीडरशिप को गुमराह करके चल रहे होते हैं, वो टीवी पे ऐसी ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि जनाब ना कब किसी जमाने में ना तरीके में इत्तेमाद कामयाब होगी, ना असम्बलियां टूटेंगी, ना ये होगा। आज वो अपने लीडर को ऐसी पिक्चर दिखाते हैं और उनके लिए भी उनकी गीदर बग्गियों की समझ नहीं आ रही कि मेरे तो करीबी लोग ही मुझे तबाही के दहाने पे लाने वाले हैं। ये जो लोग इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, उनसे परहेज करना चाहिए, और खास तौर पे ऐसे लोगों से जिनका ग्राउंड रियलिटी के साथ कोई ना हो, सियासी जो है फोर्स की मदद से जो है फैसला करने वाले की मदद से इलेक्शन जीत कर आए हो, तो उन लोगों से तो अवॉइड करना चाहिए कि वो क्या यहाँ पे आके टंकी का बाजार गर्म कर रहे होते हैं और स्ट्रेट ड्रामों की तरह के लोगों की गुफ्तगू कर रहे होते हैं। ऐसा हमें कोड ऑफ कंडक्ट की जरूरत इसलिए है कि हम पहले अपने गिरेबान में जाके अपने आप की इस्लाह करें और उसके बाद किसी और पे तनकीद करें। इस वजह से आप देखें कि हम सख्त तंकीद बर्दाश्त भी करते हैं, लेकिन हम किसी पे उंगली नहीं उठाते। जुल्फिकार साहब, इसमें एक चीज और ऐड ऑन कर दें कि आप उंगली उठाए। अच्छा चले, एक मिनट, मैं जमशेद इकबाल चीमा साहब की तरफ भी जाऊं। आपकी आवाज भी थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो रही है आपकी तरफ से, आई थिंक कनेक्टिविटी का मसला भी है। जमशेद साहब, आपको आवाज आ रही है? ये आ रही है बात। अच्छा जमशेद भाई, मैं पूछना चाहूंगी कि अभी आपने शॉर्ट सुने आगाज में, एक तरफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे हैं कि मुझ पे हमले की तफसीलात उन्होंने बताई हैं, दूसरी तरफ हुकूमती जमातों के जो वुज़रा हैं, स्पेशली राना सनाउल्लाह साहब, वो कैटेगोरिकली डिनाई कर रहे हैं, झूठा कह रहे हैं, नौटंकी कह रहे हैं। एक साबिक वज़ीर आज़म पे हमला होता है, उसके बावजूद हुकूमत मैं ना मानो की रट लगाई हुई है। ऐसी सूरत हाल में आप लोग क्या करेंगे? देखिए, पाकिस्तान में माफिया की गवर्नमेंट है, पाकिस्तान में बदमाशों की गवर्नमेंट। आप कह रहे कि कस्टोडियन ऑफ द रूल एंड रेगुलेशन या कोई लॉ या आइन उनकी हुकूमत नहीं है। आप देख रहे हैं कि एक दिन पहले इस्लामाबाद में इलेक्शन मुलतवी हो जाते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को, साबिक़ वज़ीर आज़म को, और पार्टी सबसे मशहूर पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी के चेयरमैन को गोलियां लगती हैं। वहाँ पे आप कह रहे हैं कि नहीं होती, और स्टेट को कोई फिक्र नहीं है कि हमने कोई मुलज़म पकड़ना है। स्टेट जो है वो कवर अप, पूरी स्टेट मिलकर कवर अप करती है। तो कभी किसी ऐसी स्टेट में हुआ है कि जहाँ पे कभी आप कह लें कि कस्टोडियन हो आइन के या कानून के, और फिर जो हुकूमत चलाई जा रही है या इकानमी चलाई जा रही है, वो तो चलाई जा रही है थ्रू राना सनाउल्लाह। सो राना सनाउल्लाह हो या कोई और डंडे वाला हो, ये अगर आटा सस्ता कर सकते हैं तो कर दें, ये अगर तेल सस्ता कर सकते हैं, आवाम की जिंदगी में कोई बेहतरी ला सकते हैं तो ला दें, डॉलर को सस्ता कर सकते हैं वो कर दें, ये कोई इम्पोर्ट को बेहतर कर सकते हैं, यहाँ की इंडस्ट्री को चला सकते हैं तो चला लें। भाई यहाँ के लोगों के लिए 22 करोड़ 75 लाख लोग हैं, उनकी जिंदगी के लिए अजाब बन गए ये लोग। जो लोग अजाब बन गए वो अगर आप कह लें कि मुंह उठा के आके टीवी पे बैठ के किसी को झूठा कहें, किसी को आप कह लें कि नौटंकी कहें, किसी को कुछ कहें, इनकी औकात क्या है? ये अपने घर में इज्जत से नहीं बैठ सकते। अब लोग इतनी नफरत करते हैं इनसे, और इनका इस हद तक ये बदनाम हो गए कि जो इनके साथ लगता है वो भी उतना ही काला हो जाता है। सो ऐसी कालक इनकी फैली है कि जो इनके साथ खड़ा होता है, आज मतलब एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी यही हुआ कि इनके साथ खड़े हुए हैं, आज वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए, और पाकिस्तान के अवाम के ऐसा लगता है जैसे मुखालफ खड़े हो गए हैं, अपोजिट खड़े हो गए हैं। सो ये जो आप कह लें कि पाकिस्तान का बदकिस्मत तरीन दौर है, और पाकिस्तान के बदतरीन लोग इस पर पाकिस्तान की हुकूमत कर रहे हैं। जमशेद साहब, ये तो कता कलामी माफी, ये भी इल्जाम लगा रहे हैं पीपल्स पार्टी। आज चेयरमैन, अभी थोड़ी देर पहले बिलावल साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन, और अभी जुल्फिकार साहब भी कह रहे थे कि जी वो जो तस्वीर भी खास तौर पर बिलावल साहब की जो ट्विटर पे आई है बच्चों के साथ, वो कह रहे हैं कि जी मेरे कपड़ों और जूतों के ऊपर आप लोग झूठे टॉप ट्रेंड बना रहे हैं, इससे बेहतर है कि आप लोग सैलाब मुतासरीन की मदद करें। देखें, ये तो शर्मिंदगी की बात है कि सिंध में तकरीबन 40 लाख एकड़ फसलें डूब गई, किसी को 1 रुपया नहीं मिला। 700 मिलियन डॉलर बाहर से आए, वो खाए गए। जो फेडरल गवर्नमेंट ने इमदाद दी, एनजीओ ने दी, वो सारी खाई गई। तो आज अगर सिंध में स्कूल नहीं है, लोगों के पाँव में जूता नहीं है, बच्चों के गले में कपड़ा नहीं है, तालीम नहीं है, तो फिर उसकी आप कह लें कि उसके साथ आप इस तरह की तस्वीरें बनाएं। कभी आपको गुजरा कर ये बिजनेस लगता है,
कभी आप यू कैन से कि बताएं कि जी पंजाब जो सिंध बड़ी तरक्की कर रहा है, तो सिंध में तरक्की कर रहा है मुराद अली शाह कर रहा है, सिंध में नासिर अली शाह तरक्की कर रहा है, बिलावल तरक्की कर रहा है, बिलावल का जरदारी शाह का सारा खानदान तरक्की कर रहा है, अभी तरक्की कर रही है। अगर अभी की तरक्की अवाम की तरक्की है तो फिर तो ठीक है। अगर अवाम डिफरेंट है और अभी डिफरेंट है, ये बिलावल डिफरेंट है, तो फिर एक तस्वीर का मसला तो नहीं है, मसला तो आपके किरदार का है। मसला तो आप ही यू कैन से कि वहाँ नंगे फिरने वाले अवाम का है, वहाँ भूख से मरने वाले बच्चों का है, वहाँ कड़वा पानी पी के या डूब के मरने वाले लोगों का मसला है, मच्छर से काटने वाले लोगों का मसला है। शाम के काटे की अगर पूरे सूबे में वैक्सीन ना मिले, वैक्सीनेशन ना मिले, तो फिर लोगों ने कुछ कहना तो है। सो आपको एक तस्वीर से प्रॉब्लम हो रहा है। आप सिंपल 6.5 करोड़ लोग हैं, उनकी जिंदगी देखें। कराची में गंदा पानी नहीं निकलता, आप उसको देख के शर्मिंदा हो जाए। अगर कराची में आज कोई बंदा मोबाइल फोन कैरी नहीं कर सकता, घर पहुंचने पहले से छीन लिया जाता है, तो आप क्या बातें कर रहे हैं सर? किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? छोड़ दें इस काम को। वो तो कह रहे हैं ये भी कि आप लोगों ने रियल एस्टेट माफिया को, और पंजाब में आपकी हुकूमत है तो आपने लगाम नहीं डाली है, और आप लोग तो सारे काले करतूत जो इन पे इल्जाम लगा रहे हैं वो सारे आप लोग भी कर रहे हैं। नहीं देखें, कहने से तो देखें, लफ्ज गंदे गंदे लफ्ज बोलने में कोई काम नहीं ना। बेसिक बात तो जो है कि सिचुएशन को आप इवेल्युएट कर लें। इस वक्त आप सिंध में ट्रैवल कर लें, सिंध में लोगों को मिल लें, लोगों का जीडीपी ग्रोथ देख लें, लोगों की लिविंग स्टाइल देख लें, वहाँ पे लोगों की आज़ादी देख लें, वहाँ पे फ्यूडलिज्म को देख लें। क्या वहाँ आज़ादी से लोग बात कर सकते हैं? क्या वहाँ आज़ादी से वोट डाल सकते हैं? क्या वहाँ पे आप क्या लें कि चीज़ कैरी करें और कुछ छीने ना उनसे, उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा ना करे? ये कहीं मुमकिन है, लेकिन ये चीज़ पंजाब में तो नहीं है, ये चीज़ केपी में तो नहीं है, इस्लामाबाद में तो नहीं है जी। सही। जमशेद साहब कोई भी बोल दे तो मतलब जमशेद साहब यही मीडिया के जोर पे गवर्नेंस नहीं होती ना, जमशेद मीडिया के साहब जोर पे गवर्नेंस नहीं होती। राइट, जमशेद साहब यही एक तवक्कुफ करिएगा, मैं जुल्फिकार साहब से इसका जवाब भी ले रही हूँ। जुल्फिकार साहब, सिंध में हालात बुरे हैं, आपकी हुकूमत है 15 साल से, वो कह रहे हैं कि जी किस तरह से आप जो है वो पंजाब की हुकूमत पर और पीटीआई की गवर्नमेंट पे इल्जाम लगा सकते हैं, सिर्फ कहने से तो नहीं होता ना। जी जुल्फिकार साहब, देखिए, सिंध में जितने मर्जी बुरे हालात हो, वहां पे सिंध में जितने मर्जी बुरे हालात हो, वहां पे जो सैलाब की सूरत हाल है उसके अंदर जो हदमुम कोशिश हो सकती है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और सिंध गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूँ, इमरान खान साहब ने कितने पैसे खर्चे हैं सैलाब मुतासरीन के ऊपर? कभी सैलाब किसी मुतासरीन के पास गए हैं पिक्चर खिंचवाने? कभी किसी गरीब बच्चों के आगे या किसी गरीब शख्स आगे या किसी सैलाब मुतासरीन के पास जाके उन्होंने कहा है कि मैं आपके काम में बड़ा शरीक हूं, आपको नुकसान पहुंचा है? ये क्या पीटीआई वाले बातें करते हैं? ये सारे आ गए हैं कार्टल्स का और माफियास के नुमाइंदे बन के, और यहाँ पे इन्होंने जो मुल्क की तबाही फेरी है, अब वो आके उनसे आप नौटंकी वाले, इखलाकियात से गिरी गुफ्तगू, इनकी जो ऐसी चीज है वो करवा लें। ये तो इनकी प्रैक्टिकल तो साहब तो बेचारे शरीफ आदमी है, इनको नुमाइंदे हैं, मुल्क को तबाह कर दिया इन्होंने। 200 बंदे की इकोनॉमिक टीम है, जापान की सरहद है, साल के 12 मौसम है। इनकी बातें सुन ले, इनकी लीडरशिप की, और वो अब बातें करते हैं कि पर इस तरह नहीं उस तरह। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि खान साहब आपकी बचत हो गई है। जुल्फिकार साहब, वो ये कह रहे हैं कि आपकी 15 साल से तसलसल के साथ हुकूमत है, और आप उस तस्वीर में देखें उन बच्चों के पांवों में जूते नहीं है, कपड़े नहीं है, वहां पे हालात क्या है। चले, सैलाब तो अभी आया है, बाकी आप लोगों ने 14 साल में क्या किया है? हालात देखे गरीब, आप गरीब के बच्चों का मजाक उड़ा रही है रिता। ये जो लोग तस्वीरों पे मजाक उड़ा रहे हैं, अगर आपने अच्छे कपड़े में जूते पहन के आप अजीब। जुल्फिकार साहब, आप मुझे मैंने कहा है कि पीटीआई कह रही है, आप मेरा नाम मत लें। आप उन लोगों के साथ जाके खड़े होके तस्वीर उतरवा, ये पीटीआई वालों की क्या बात करती हैं? देखिए, आप तो इनकी एडवोकेसी नहीं करनी चाहिए। ये तो सारे मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि जो पीटीआई कह रही है, जैसे मैं आपकी तौर से अभी सवाल करी थी आपकी तरफ से उनसे पीटीआई से, तो मैं अब उनकी तरफ से आपसे सवाल कर रही हूँ। वही जी कि पीटीआई वालों को ये पूछें कि कौन गया है सैलाब मुतासरीन के अंदर, किसने जाके तस्वीर उठाई है,
गरीब लोगों के अंदर जो आज अपने हाल है, अगर पाकिस्तान पार्टी का चेयरमैन जाके उन गरीब बच्चों के साथ खड़ा होके उनको 2 घड़ी की खुशियां दी हैं फोटो खिंचा के, वो बिलावल साहब को देखते थे, सुनते थे। अगर बिलावल साहब ने उनके जाके पिक्चर खिंचवा ली है, उनसे तो तस्वीर हजम नहीं होती। यहाँ पे देखें, नौटंकी वाले कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इतने पैसे खर्च कर दिए। भाई वो वजीर खर्च है, उसने मुल्क से बाहर जाके पाकिस्तान की एडवोकेसी करनी है और उन्होंने कभी पाकिस्तान के खजाने से कोई पैसे नहीं करवाए। उन्होंने अपनी जेब से पाकिस्तान अपनी टिकट और होटल खर्चा है। ये इन लोगों को पता ही नहीं है, ग्राउंड पे इनको पता ही नहीं है रियलिटी का, और बातें इनसे करवा लो ये अरस्तू है और अफलातून है। ये अरस्तू और अफलातून से याद आया कि जो 8-9 महीने के शुरू में जितने इमरान खान साहब के अफलातून और अरस्तू थे, उन्होंने जो पाकिस्तान को के IMF के मौजूदा हुकूमत भी मुश्किल फैसले करने पे मजबूर है क्योंकि सॉवरेन एग्रीमेंट है। रियलिटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। बातें जितनी करवानी है इन लोगों से करवा लें। और बातों के तो खान साहब बड़े चैंपियन हैं। उनकी वो 5 खरीदने वाली MNA खरीदने वाली ऑडियो भी है, और भी बाकी बहुत सारी ऑडियोज हैं जो उनकी असलियत की बयानी करती है, तर्जुमानी करते हैं कि खान साहब किस किस्म के आदमी हैं। ये मॉरली तो करप्ट थे, फिजिकली करप्ट थे, फाइनेंशियली भी करप्ट। इन्होंने दूसरों से, लोगों से पाकिस्तान के अंदर फॉरेन फंडिंग के केस में तोशाखाना के अंदर, ये इनको कोई कहीं से भी ऑनेस्ट आदमी नहीं समझा जा सकता। बात करनी है, बात तो इक्वालिटी के ऊपर आके बात करें। किसी पे उंगली के अगर आप ये समझेंगे कि आप नीट एंड क्लीन या ऑनेस्ट है, और एक और आपको बात बता दूं कि ऑनेस्टी डज नॉट गिव यू कॉम्पिटेंसी, यू आर ए इनकॉम्पिटेंट इनकेपेबल पर्सन। कि आपके अंदर कोई भी ऐसा एक शख्स नहीं है, बातें जितनी करा लो, कोई कहीं का सुल्तान है, कोई कहीं का राजा है, कोई कहीं का नवाब है। ये जितने PTI के गुफ्तगू करने वाले हैं नौटंकीबाज, इनसे पूछा तो जाए कि भाई आपके अंदर काबिलियत अहलियत क्या है, तो के अलावा ग्राउंड 2018 में अगर फैसला करने वाली कुव्वतें इनको इलेक्शन जितवा के तो कुछ भी ना होता। ये सारे मोहसिन कुछ लोग हैं। सारी जिंदगी इमरान खान साहब को अलीम खान और जहांगीर तरीन साहब ने पाला। इनसे पूरा 1 रुपए का कारोबार नहीं है, कभी 1 रुपए की नौकरी नहीं की। आपको पाकिस्तान कौन है वो बताएं, जवाब दें इस चीज का। जमाइमा खान से जहेज में लिए घर में रह रहे हैं। जी, अब आवाज ही नहीं आ रही है रिदा आपको मेरी? नहीं, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है बगैर। जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, लेकिन मैं आपको बीच में नहीं वो करी थी। मैंने कहा आप पूरी बात कर लें, मैं फिर अगला सवाल आपसे ही करूंगी। पहले मुझे दूसरा ये भी बता दें कि एक आपका मसला तो चले PTI से तो है, लेकिन आप PMLN की तरफ भी आपकी तोपों का रुख हो चुका है ना अब, और वहां भी क्रिटिसिज्म चल रही है। तो क्या ये हुकूमत का जो इत्तेहाद है ये भी ब्रेक होने के दगार पर है, और MQM के साथ भी नहीं बन रही है? जी देखिए रिदा, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा किसी से कोई जाती इख्तिलाफ नहीं है। PML PTI से भी कोई जाती नहीं है, MQM से भी कोई जाती नहीं है, और PMLN से भी कुछ नहीं है। इस टाइम पे अगर हम किसी पे कोई तनकीद करते हैं तो इश्यूज के ऊपर करते हैं। ये जो आप बात कर रही है कि पीपल्स पार्टी का तोपों का रुख PMLN की जानिब है, बिल्कुल नहीं है। हम इस टाइम पे यूनिटी गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं और बिल्कुल हम एक दूसरे के साथ मुशावरत के साथ चल रहे हैं। अगर किसी शख्स ने कोई इंडिविजुअली कोई बात की है, उसकी डिटेल्स उसके पास होंगी। पीपल्स पार्टी की कोई पॉलिसी नहीं है कि साथ बैठे इत्तेहादियों पे नुक्ताचीनी करें। अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई रिजर्वेशन होती है तो हम बैठ के बात करते हैं, और हम इस चीज पे बिलीव रखते हैं। और अगर MQM के साथ कोई इशू है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल साहब, अगर कोई एग्रीमेंट पे बातचीत हो रही है या कोई चीज उनकी पूरी करनी है तो वो इस चीज के ऊपर सहमत है कि इनकी बात को पूरा किया जाए, और MQM को हमने साथ चलाना है, उनकी बातों की पासदारी करनी है। उसमें चीजों में डिले जरूर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लीडरशिप किसी बात से करने से भाग रही हो।
और आज तक तो मुझे यही पता है कि हम अच्छे तरीके से तमाम इत्तेहादियों को साथ लेके मामलात को खुशउस्लूबी से हल करके आगे चलना चाहते हैं। हमारा किसी से कोई जाती मसला नहीं है, ये सिर्फ एक सियासत की होती है। सियासत में हर एक पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है, अपना एजेंडा होता है, हमने उसको फॉलो करना है। एट द एंड ऑफ द डे अवाम में जाना है, जो इलेक्शन जीत जाए ठीक है, जो हार जाए ठीक कोई हो बात गया। नहीं, ठीक अगले है, मैं इलेक्शन जरा तक फिर काम सही है, वेट समझ गई। करेंगे। मैं जमशेद इकबाल चीमा साहब की तरफ वापस जाती हूँ। जमशेद साहब, जुल्फिकार अली बदर साहब कह रहे हैं जैसे कि जी आप लोगों ने माफियाज को लगाम दिया है, आपके पास से चीनी चोर, आटा चोर सारे, और आप सिंध की बात करते हैं। जी जी जमशेद साहब, आवाज कट रही है। मैं जी जी जमशेद साहब, मैंने कहा जुल्फिकार अली बदर साहब जैसे कि कह रहे थे कि जी माफियाज को कार्टेल्स को आप लोगों ने परवरिश दी, आपने अपनी पार्टी में जगह दी, चीनी चोर हो गया, आटा चोर हो गया, और आप बात करते हैं जी पीपल्स पार्टी की, गवर्नमेंट की। सॉरी जी, मेरी आवाज नहीं आपकी तैयारी तो कट आपको के मेरी आ आवाज आ रही है अब Sorry. जमशेद साहब? जमशेद साहब की अच्छा जी लाइन कट गई है, उनकी तरफ से हमें शोर आ रहा है कोई। रिता जी एक और चीज, जी एक जी और चीज जी जुल्फिकार साहब, पूछे। जी 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 बताइए। गवर्नमेंट ने, पीटीआई की गवर्नमेंट ने पहले गंदम को परमिशन दी एक्सपोर्ट की, जी। जब एक्सपोर्ट कर दिया फिर इंपोर्ट की परमिशन ली, फिर इंपोर्ट की। पूछा जाए कि भाई अगर इंपोर्ट करने में किसी ने पैसे कमाने थे, फिर एक्सपोर्ट करने में पहले कमाने थे, फिर इंपोर्ट करने में कमाने थे, कौन है उसके पीछे? और ये कैबिनेट परमिशन दे रही है। ये क्या वजह थी कि इस मुल्क के अंदर आज देखें, अगर आटा महंगा हो रहा है या गंदम महंगा, और यहाँ पे सैलाब की वजह से भी नुकसान हुआ है, और इसके अंदर पीटीआई ने भी अपना पूरा हिस्सा डाला है, पहले एक्सपोर्ट करके फिर इंपोर्ट करके। तो कौन लोग हैं कमाने वाले, कौन लोग हैं खाने वाले, कौन है कार्टल्स के नुमाइंदे जिनके कहने पे ये सारा मामला किया है इमरान खान साहब ने? तो इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि इस मुल्क में पार्टी कोई गलत काम करे या कोई दूसरी पार्टी से करे तो हम अपनी पार्टी वाले को छोड़ दे, दूसरी पार्टी में। ठीक ये है, तो अच्छा सबके घर है, मुझे क्योंकि ब्रेक जितने पे का भी आटा जाना है। ओके, हमें मुझे एक कमर्शियल शख्स को ब्रेक पे खरीदना जाना है, है, गरीब आदमी ने मुझे खरीदना है, कमर्शियल ब्रेक पे हमने भी जाना उतने का ही है। खरीदना है। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार अली बदर साहब आपका, जमशेद इकबाल चीमा साहब का। मुझे कमर्शियल ब्रेक पे भी जाना है बहुत क्विकली। कमर्शियल ब्रेक है, मैं नहीं चाह रही थी बीच में कट करूं, लेकिन जरूरी है जाना, आपको मालूम है। साथ ही नाजरीन, जो हुकूमत के हाथ में मईशत का मामला है और जो इस वक्त इत्तेहादियों को इकट्ठा करने का मामला है, क्या हुकूमत वन पेज पर है? क्या सारे लोग जो है जो मईशत की बात कर रहे हैं, मईशत की बागडोर संभालने की? आज मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार साहब के अपने बीच लड़ाई और झगड़ा हो रहा है। मुस्लिम लीग नून कर क्या रही है हुकूमत पे होने के बावजूद? इस सब पे बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद जुबैर साहब। सो आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून्ड।